नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो केवल प्रेमियों के दिल से जुड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा और भाग्य से भी गहराई से जुड़ा है। आज हम उस कन्या की बात करेंगे जो अपने सच्चे प्रेमी को छोड़कर किसी और के साथ संबंध बनाने जा रही है। पर क्या ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण है? क्या इसमें कोई धोखा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण है? जी हां दोस्तों, है इस पूरे विषय पर हम ज्योतिष, भावना और कर्म सिद्धांत के आधार पर पूरी गहराई से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे, तो कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, जब एक कन्या अपने सच्चे प्रेमी को छोड़कर किसी और की ओर आकर्षित होती है, तो समाज अक्सर उसे गलत समझता है। लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उसके दिल में क्या चल रहा है? जी हां दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कई बार एक रिश्ता भावनात्मक रूप से खत्म हो जाता है, भले ही वो नाम मात्र का चलता रहे। जब एक प्रेमी अपने प्रेम की भावनाएं व्यक्त नहीं करता, उपेक्षा करता है, तब वो कन्या धीरे धीरे टूटने लगती है। तो दूसरे व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव, शायद वो व्यक्ति उसे समझ रहा है, उसकी भावनाओं का आदर कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। स्त्री के लिए भावनात्मक सुरक्षा बहुत मायने रखती है। वो उसी की ओर खींच जाती है जो उसे महसूस करता है। जी हां दोस्तों, कई बार प्रेम संबंधों में जब लड़की का आत्मसम्मान बार बार चोटिल होता है, तो वो वहां से बाहर निकलना चाहती है। ये बदलाव दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं, बल्कि स्वयं को बचाने की चाह हो सकता है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की, जो हम जैसे भारतीयों के जीवन का अहम हिस्सा है, ज्योतिष जी। हां दोस्तों, जब कन्या की कुंडली में शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह राहु या केतु से पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति भ्रमित प्रेम संबंधों में उलझता है। कन्या को लगता है कि वो प्रेम कर रही है, लेकिन असल में वो मोह का बंधन होता है। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में होता है या शनि से दृश्य तो होता है, तो भावनाओं में ठहराव नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ झुकता है। कन्या की कुंडली का सप्तम भाव विवाह और संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इस घर में मंगल या राहु बैठा हो, तो संबंधों में बेवफाई, असमर्थता और परिवर्तन की संभावनाएं बनती है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं उस गूढ़ प्रश्न का उत्तर। आखिर ये कन्या अपने प्रेमी को छोड़कर दूसरे के पास क्यों जा रही है? शायद उसका प्रेमी व्यस्त है, बेरुखा है, या फिर उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसके जीवन में आया वो दूसरा पुरुष उसे समझ रहा है, सुन रहा है और उसका साथ दे रहा है। इसमें कोई छल या धोखा नहीं, बल्कि खुद को संजोने की कोशिश हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये बदलाव स्थायी नहीं होता। ये एक अस्थायी मोह या राहु प्रभाव के चलते भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या वो कन्या अपने निर्णय पर पछताएगी? जी हाँ दोस्तों, यदि इस बदलाव के समय चंद्रमा और केतु का संयोग है, तो वो जल्द ही पछताएगी, आत्मग्लानि में जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिसने भावनाओं से खेला है, उसे अपने की का फल जरूर मिलता है, चाहे वह प्रेमी हो या कन्या। सच्चा प्रेम कभी पीछे नहीं छोड़ता। अगर वो छोड़कर गई है और फिर लौटती है, तो या तो वह प्रेम सच्चा था, या वो व्यक्ति खुद नहीं जान पाया कि उसका प्रेम क्या था। यदि आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं, या आपको लगता है कि आपकी प्रेमिका आपसे दूर जा रही है, तो नीचे दिए गए उपाय आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को माता लक्ष्मी और राधा रानी का पूजन करें। स्त्री ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए कन्या राशि वाले शुक्र को बल देने के लिए चांदी धारण करें और सफेद वस्त्र पहने। ओम द्रादम द्रोस शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन 108 बार करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका प्रेम सच्चा है, आपने किसी को टूट कर चाहा है और वो आपके पास से चला गया है, तो एक बार गांठ बांध लीजिए। जो प्रेम सच्चा होता है वो वापस लौटता है, और जो लौट कर नहीं आता वो प्रेम नहीं, भ्रम था। यदि आप उसे पाना चाहते हैं, उसके निर्णय का आदर कीजिए, उसे दोष ना दीजिए। बस अपने प्रेम को सच्चा बनाए रखिए और श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए।
क्योंकि जिसका प्रेम राधा जैसा होता है उसे अंत में कृष्ण जरूर मिलता है। जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको आपके जीवन की किसी उलझन को समझने में मदद करेगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई कन्या है जिसने आपको छोड़ दिया है, या कोई ऐसा पुरुष है जिसने विश्वास तोड़ा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सच्चे प्रेम की गहराई समझ में आ सके। अगर आप चाहते हैं कि श्री राधे कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा, राधे धे, सच्चे प्रेम की जय हो, धोखे से बचो, सच्चाई से जुड़ो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का विषय जितना भावनात्मक है उतना ही चौंकाने वाला भी है। एक ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने जा रही है। एक ऐसी कन्या जिसने विवाह का बंधन तोड़ दिया, जिसने 7 फेरों की मर्यादा को पीछे छोड़ दिया। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई जी? हाँ दोस्तों, जब एक स्त्री अपने पति को छोड़ देती है तो समाज सबसे पहले उसे दोष देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने उस स्त्री के दिल में झांक कर देखा है? क्या किसी ने यह समझने की कोशिश की है कि वो अंदर से कितनी टूटी हुई थी? जी हाँ दोस्तों, पति उसे समय नहीं देता, बात नहीं करता, उसकी भावनाओं को नहीं समझता, सिर्फ खाना घर बच्चे यही जीवन बन गया है। और स्त्री जो प्रेम से बनी होती है धीरे धीरे भावनात्मक रूप से मरने लगती है। जी हाँ दोस्तों, वो पति जो पत्नी को केवल कर्तव्य समझता है, उसे इज्जत नहीं देता, अपशब्द, चिल्लाना, शक, ये सब उस स्त्री को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, कभी जो प्रेम था अब वो केवल औपचारिकता बन गया है। कभी कभी रिश्ते बिना बोले खत्म हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक ऐसे ही समय में उसकी जिंदगी में कोई और आता है जो उससे धीरे से बात करता है, उसकी तारीफ करता है, उसे सुनता है, वो उसे वह प्रेम देता है जिसकी वो बरसों से प्यासी थी। जो उसे समझता है वही उसकी आत्मा से जुड़ता है। धीरे धीरे ये लगाव प्रेम में बदल जाता है और फिर वो स्त्री तय करती है अब वो उस बंधन में नहीं रहेगी जहां सिर्फ शरीर है, प्रेम नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ परिस्थितियों की उपज है या इसमें ब्रह्मांड की कोई गढ़ योजना है? जी हाँ दोस्तों, जब कन्या की कुंडली में शुक्र और राहु का संयोग होता है तब वो ऐसे संबंधों की ओर खींचती है जो सामाजिक मर्यादा से बाहर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि चंद्रमा नीच का हो या शनि केतु से दृष्ट हो तो भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। ऐसी स्त्री किसी भी क्षण भावनात्मक निर्णय ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि सप्तम भाव में मंगल या राहु स्थित है तो स्त्री विवाह के बाहर प्रेम की ओर आकर्षित होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ये तो सरासर धोखा है, पति को छोड़ना, परिवार को तोड़ना, क्या ये सही है? तो दोस्तों सुनिए, वो भी तो सालों तक तड़पती रही है, वो भी तो अपने आत्मसम्मान को कुचलती रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम वह है जो आत्मा को सुकून दे, जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। अगर उस स्त्री को किसी और के साथ आत्मिक शांति मिलती है तो क्या वो सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि वो दूसरा है? जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या ये नया प्रेम सच्चा है या सिर्फ आकर्षण? स्त्री को ये सोचना होगा कि जो पुरुष उसे अब चाहता है, क्या वो तब भी उसका साथ देगा जब वो जवान नहीं रहेगी, जब उसके पास दिखाने को सिर्फ दिल होगा, शरीर नहीं? जी हाँ दोस्तों, यदि आप खुद उस स्त्री की जगह है या कोई पुरुष है जिसका साथी किसी और की तरफ झुका है तो घबराइए नहीं। जी हाँ, लेकिन जब ये प्रेम किसी और के जीवन को तोड़ने लगे तब सोचना जरूरी होता है। स्त्री को भी सोचना चाहिए कि वो किसी भ्रम में तो नहीं, पुरुष को भी समझना चाहिए कि कोई स्त्री क्यों टूटी। जी हाँ, तो दोस्तों आज हमने समझा कि कैसे एक कन्या अपने पति को छोड़कर किसी और की ओर खींच जाती है। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये आत्मा का चीखता हुआ स्वर भी हो सकता है, ये ब्रह्मांड की योजना हो सकती है, या फिर एक प्रेम जाल का प्रभाव। यदि ये ज्ञान आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, सच्चा प्रेम वो है जो आत्मा से जुड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों उस स्त्री की जो अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ जीवन बिताने का निर्णय ले चुकी है। आप में से कई लोग पूछ रहे थे, क्या ये केवल भावनात्मक फैसला था या फिर इसके पीछे कोई ज्योतिषीय कारण है? क्या उसकी कुंडली में कोई दोष था या फिर ब्रह्मांड की कोई योजना थी? उसके लिए आज हम इस सारे रहस्य को ज्योतिष के माध्यम से उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास, संवेदनशील और रहस्यमय विश्लेषण। जी
हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक स्त्री के जीवन में उसका जीवन साथी कैसे और किस प्रकार आता है। ये उसकी जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों पर निर्भर करता है। इस स्त्री की कुंडली का सप्तम भाव, जहां से जीवन साथी को देखा जाता है, वहां राहु या शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। राहु भ्रम और धोखे का कारक। यदि राहु सप्तम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को अपने साथी को लेकर भ्रम रहता है। शादी के बाद भी उस कन्या को लगता है कि उसे सच्चा साथी नहीं मिला जी। हाँ दोस्तों, शनि यदि सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी भावनात्मक रूप से दूर होता है, जिससे स्त्री को खालीपन का अनुभव होता है। इसलिए विवाह होते हुए भी ये कन्या कभी भी अपने पति से जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई। इस कन्या की कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में स्थित है, जो जीवन में गुप्त घटनाओं और मानसिक अस्थिरता को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र यदि राहु या केतु से प्रभावित हो तो व्यक्ति असामान्य प्रेम संबंधों की ओर आकर्षित होता है। इस स्त्री के जीवन में जो नया पुरुष आया वो सिर्फ उसकी पसंद नहीं थी, बल्कि उसकी कुंडली के ग्रह उसे उस दिशा में खींच रहे थे जी। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रह गोचर की, जो ये संकेत देते हैं कि कब और क्यों कोई घटना घटित होती है। इस समय उस कन या की कुंडली में शुक्र का गोचर द्वादश भाव से हो रहा है। ये विवाहितर संबंधों की संभावना को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता और व्यक्ति अचानक निर्णय ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, ये कन्या के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत और परिवार में अलगाव को दर्शाता है। इस सारे गोचर को देखकर स्पष्ट होता है कि ये केवल एक मनमानी नहीं थी, बल्कि ग्रहों की योजना थी जी। हाँ दोस्तों, ज्योतिष में पूर्व जन्म के कर्म और संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। यदि कन्या की कुंडली में केतु द्वादश भाव में हो, गुरु पंचम में हो या राहु नवम में हो तो ऐसे योग बनते हैं कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के